Hello everybody, I am Mohammad Afaq and welcome back to Afaqi Academy once again. फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक भी करना और ज़्यादा शेयर भी करना। अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो वीडियोस पर कमेंट भी करना। चैनल को रेड कलर के बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, देन नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। As you have seen in thumbnail, in this video I am going to teach you the definition of tense, and in this video we will study first tense, which is present indefinite tense. So here I have written all the things. So start करते हैं। tense, सबसे पहले tense की definition होती है tense is the form of a verb which indicates the time of an action expressed by the verb. इसमें मैंने हिंदी में भी लिख रखा है वर्ब क्रिया का वह रूप जिससे कार्य होने का समय का पता चलता है। जैसे टेंस का मतलब है, हिंदी मीनिंग है काल, काल का मतलब होता है समय। तो कार्य के होने का समय का पता चलता है। और एक डिफरेंस जो टेंसेस में और सिंपल सेंटेंसेस में होता है कि टेंसेस में सब्जेक्ट वर्क करता है और सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो मैं टेंस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में पढ़ाऊंगा। उसमें जो है वो सब्जेक्ट काम नहीं करता है, सब्जेक्ट के द्वारा काम नहीं होता है, बट टेंसेस में सब्जेक्ट के द्वारा काम होता है। बस यही फर्क है और यही है। अब सबको बताऊंगे कि टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। फिर इन टेंसेस के भी 4 पार्ट होते हैं, ये भी सबको पता होगा कि काल टेंसेस के 4 रूपों में बांटा गया है। पहला इंडेफिनिट टेंस होता है, सेकंड कंटीन्यूअस टेंस होता है, थर्ड परफेक्ट टेंस होता है एंड फोर्थ परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस वीडियो में। सो अभी आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और मैंने लिख रखा है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें कि इसकी पहचान लिख रखी है और मैंने इसका डेफिनेशन में ये लिख रखा है कि इस टेंस से काल्पनिक क्रिया के सामान्य वर्तमान समय में होने का बोध होता है। ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड समझना, तो ये अगर ना याद रहे तो हम पहचान से याद कर सकते हैं कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ में ता है, ती है, ते है, ते हैं, ताहूं या तीहूं आदि शब्द आते हैं। तो ये पहचान हो जाती है कि इन वाक्यों के अंत में इस टाइप के शब्द आते हैं। जैसे कि एग्जांपल है राम घूमता है, वर्ब मेन वर्ब घूमना है यहाँ पे, जिसमें ही घूमता है, और सीता नाचती मेन वर्ब नाचना है, यहाँ पे नाचती है। और यहाँ पे लोग थर्ड एग्जांपल में है लोग घूमते हैं, जिसका कि घूमना मेन वर्ब है और उसके मेन वर्ब में है ते हैं। इसके बाद जितने भी हम टेंसेस पढ़ेंगे 12 के 12, उन सभी में 4 पार्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, एंड थर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, और फोर्थ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। और इन चारों को ही बनाने के अलग अलग रूल्स हैं। तो पहले मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस ले रखा है, जिसमें कि उसका रूल लिख रखा है मैंने। रूल ये है कि पहले सब्जेक्ट आएगा यानी जो काम करता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस भी जोड़ते हैं, कब? जब केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। नोट करने वाली बात ये है कि यस या यस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी ये प्लूरल नहीं हो सकता है। जैसे कि ही हो गया है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, शी इस टाइप से, या कोई नेम है जैसे राम है या फिर सीता है, इस तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, तब हम उनके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे। अब यस या यस लगाने के भी 3-4 रूल्स हैं, जिसमें कि 2 रूल्स अलग हैं और तीसरा और चौथा रूल्स थोड़ा सा एक ही, थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा फर्क है। तो व्हेन टू यूज यस या यस विद द मेन वर्ब, यहाँ पे 3 रूल्स
मैं बताने वाला हूँ, जिसमें मैंने 2 लिख रखे हैं, आगे मैं तो बताने वाला हूँ। रूल नंबर 1 कि जिन मेन वर्ब्स क्रियाओं के अंत में ओ हो, जैसे गो है, गो मीन्स जाना होता है तो गो के साथ में ईएस लगाते हैं, और डू के साथ में भी ओ है मेन वर्ब के लास्ट में तो ईएस लगाते हैं, डू का डज हो जाता है। डू मीन्स होता है करना, और गो मीन्स होता है जाना। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका अनुवाद होता है हिंदी तो ज्यादा जाता है या करता है। रूल नंबर 2 की कब हम ईएस लगाएंगे, विद मेन वर्ब एंडिंग विद द मेन वर्ब्स एंडिंग विद एसएस और एसएच। जिन मेन वर्ब्स के लास्ट में जो लेटर्स हैं वो एसएस हैं या एसएच हैं, तब हम उनके साथ में ईएस लगाते हैं। जैसे कि किस, किस के साथ में किसेस, ईएस लगाया। मिस, मिस के साथ में मिसेस। पास, पासिस मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, पासिस लिख दिया पहले, तो पास के साथ में पासिस, ठीक है, ईएस लगाया। नेक्स्ट यहाँ पे एसएच वाले, ऊपर एसएस वाले 3 एग्जांपल्स थे। पुश में पुशिस, रश में रशिस। रश का मतलब होता है तेजी से गति करना या चलना, दौड़ना, भागना। रश का मतलब ये होता है, जब ये वर्ब होता है, वैसे तो नाउन होता है तो इसका अलग भी मतलब होता है, तो यहाँ पे ये वर्ब के रूप में है। ये एग्जांपल्स हैं। अब आगे जो रूल्स हैं 2 और हैं कि यस लगाना है, ईएस लगाना है, कैसे चेंजेस करने हैं वो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। अभी इसी वीडियो में मैं अभी तो अफर्मेटिव बता रहा हूँ, उसके बाद नेगेटिव बताऊंगा। इसके एग्जांपल्स करूंगा पहले, फिर नेगेटिव बताऊंगा, फिर नेगेटिव के बाद में इंटेरोगेटिव बताऊंगा। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा फर्क होता है रूल्स में। तो चारों पढ़वाने वाला हूँ मैं इसी वीडियो में, तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में अंत तक। मैं सारा मिटा रहा हूँ। हमने 2 रूल्स पढ़ लिए कि यस ईएस कहाँ पर लगाते हैं। अभी 2 रूल्स और बाकी हैं, जिसमें कि थर्ड और फोर्थ काफी सिमिलर है, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस बाई हो। एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं मैं। एग्जाम्पल्स हैं क्राई, जैसे क्राई में बाई लगा हुआ है लास्ट में, उससे पहले आर लगा हुआ है, कॉन्सोनेंट वोवेल नहीं है। तो जब हम इसमें ईएस लगाते हैं तो बाई को आई कर देते हैं, ये रूल होता है। बाई की जगह आई आ जाएगा और ईएस ऐड कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है मैरी ट्राई फ्लाई। मैरी मतलब शादी करना, क्राई मतलब रोना। जब हम इसमें ईएस लगाएंगे तो देखो बाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है, तो एम ए, ठीक है, यहाँ तक एम ए आर डबल आर, बाई का हुआ आई और ईएस। बस इसमें बाई चेंज होकर के आई हो जाता है, देन ईएस ऐड कर देते हैं, फिर हो जाता है ट्राई फ्लाई। ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, तो यहाँ पे भी बाई ऐड करके आई आ जाएगा और ईएस लगा देंगे। फ्लाई, फ्लाई में बाई हटा करके आई लगा करके ईएस लगा देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी का स्पेशल केस है कि कॉन्सोनेंट प्लस बाई ना होकर के वोवेल प्लस बाई हो, तो वोवेल प्लस बाई जब होगा तब हम ईएस ना लगा करके
हम क्या लगाते हैं, एस और बाई को एज इट इज छोड़ देते हैं। देखिए एग्जांपल, स्पेशल केस, when main verb ends with vowel plus by. Examples are हैं say and play. say ऐसे वाइज से, अब इसमें अगर हम एस लगाएंगे तो जी हो जाएगा सेज, बाई एज इट इज रहा, और ईएस ना लगाते एस लगाते हैं, एस से ही है प्ले। देखिए बाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं, वॉवेल है ए, इसमें भी प्ले में बाई से पहले वॉवेल है ए, तो बाई को एज इट इज छोड़ा, ईएस नहीं लगाएंगे, एस लगाएंगे, प्लेस। तो ये तो हो गया रूल्स। सब्जेक्ट मेन वर्ब में एस से ईएस जोड़ने वाले। अब हम करने वाले हैं यहाँ पे एग्जांपल्स आगे। तो सबसे पहले हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हमने रूल पढ़ लिया था, अब हम एग्जांपल करने वाले हैं। मैं लिखने वाला हूँ 3 एग्जांपल्स और फिर उन्हें ट्रांसलेट करने वाला हूँ मैं, पहचान करके प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे सारे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान करके हम उन्हें, तो मैंने पीछे रूल बताया वो करने वाला हूँ उसे। 3 एग्जांपल लिख रहा हूँ, अफर्मेटिव के लिख रहा हूँ। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, मैं पार्क में खेलता हूँ, अमन घर आता है। राम स्कूल जाता है, मैं पार्क में खेलता हूँ, अमन घर जाता है। पहला एग्जांपल है राम स्कूल जाता है, सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, और पहचान है कि ता है, मेन वर्ब के साथ में ता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। और चूंकि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा हूँ तो सारे एग्जांपल्स मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के लूंगा। मैं पार्क में खेलता हूँ, मैं पार्क में खेलता हूँ। थर्ड एग्जांपल है अमन घर आता है, अमन घर आता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहचान, सब्जेक्ट काम कर रहा है जाने का, स्कूल जाने का, इसमें और ता है लिखा हुआ है इन प्रेजेंट। मैं पार्क में खेलता हूँ, अगेन सब्जेक्ट है मैं, और क्या कर रहा है, खेल रहा है पार्क में, ता है, ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अमन थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, राम जो है वो थर्ड पर्सन है, अमन घर आता है, आता है ता है, मेन वर्ब में ता है, यानी कि तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के। हम मैंने ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट इज, जो काम करता है कौन है, राम है, थर्ड पर्सन है, मैंने बताया था पीछे कोई भी नेम होता है तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो उसके बाद में मेन वर्ब जाता है, जाने को कहते हैं गो, यहाँ पे गो, और ओ के साथ में ई एस आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है जो सब्जेक्ट है, तो गो के साथ में ई एस लगाते हैं। फिर टू स्कूल, गोज स्कूल में गोज टू स्कूल, और यहाँ पर टू किस कारण से आया है, ये टू एक प्रीपोजिशन है। जब मैं प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको मैं प्रीपोजिशन के रूल समझा दूँ। अभी तो ये समझ लो आप कि अगर कोई बाजार जाता है या दुकान पर जाता है, कहीं भी जाता है, तो वहाँ जाने से पहले टू लगा ले प्रीपोजिशन, तो यहाँ से भी सब मतलब चीज़ें क्लिक करने लगेंगी, समझ आने लगेगी कि प्रीपोजिशन कहाँ पे लगती हैं। मैं पार्क में खेलता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो आई है जो कि प्लूरल माना जाता है, तो हम यहाँ पे यस या यस नहीं लगाते हैं, सिर्फ सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट
सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ में यस यस लगाते हैं हम। मेन वर्ब में खेलना है, खेलना को प्ले करते हैं, उसमें यस यस कुछ नहीं लगाने वाले हैं क्योंकि आई को प्लूरल कंसीडर किया जाता है, जो कि फर्स्ट पर्सन होता है आई प्ले, और मे की अंग्रेजी होती है इन और पार्क। यहाँ पे इन भी क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन एक्ट और इन वगैरह जो है वो मैं सारा प्रीपोजिशन चैप्टर में क्लियर कराऊंगा। फिलहाल यहाँ से भी हम सीख सकते हैं कि सिंपली में अगर आप इन लगा दें, अगर टाइम हो, टाइम के साथ में हो तो एट लगाते हैं, तो थोड़े से रूल्स हैं। बट हम यहाँ सिंपली टू कैसे आए, इन कैसे आया, अभी थोड़ा थोड़ा आने लगेगा। अमन घर आता है, अमन सबसे पहले थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के साथ में क्या आएगा, यस आएगा। और कम आना की इंग्लिश होती है कम, और यहाँ पे ई पहले से है तो हमें यस लगाने की जरूरत नहीं है कि कमीज लिखे हम, तो हम सिर्फ एस लगाते हैं कम्स। और टू हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे प्रीपोजिशन टू नहीं लगाना है। उसका लॉजिक यहाँ से इस टाइप के सेंटेंसेस में लगता है कम्स होम, बस बन गए तीनों के सेंटेंस। इसके बने अफर्मेटिव के बने। अभी हम आगे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, इन तीनों के रूल्स बताने वाला हूँ, उन पे बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाला हूँ। फिर मैं बिगिनर लेवल की एक्सरसाइज करूँगा, देन उसके बाद मैं एडवांस लेवल की भी एक्सरसाइज करूँगा। सो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे साथ में बने रहे वीडियो में लास्ट तक, स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। पॉजिटिव सकारात्मक सेंटेंस पढ़ लिया, अफर्मेटिव नेगेटिव का रूल पढ़ने वाला है, देन इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल पढ़ने वाले हैं। Now proceed to the next one. It is number 2, negative sentences. Negative sentences. नकारात्मक वाक्य। इसका रूल समझ लो, इसका है रूल, सभी के रूल्स याद होने चाहिए। पहचान वही होगी, ता है, टी है, ते है, बस उसके साथ में नहीं और ऐड होगा। तो जिसके का सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी कुछ बचा है उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अब डू कब लगाना है, डस कब लगाना है? डू लगाएंगे हम जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, और डस लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में डस, बाकी सब्जेक्ट से डू। 3 एग्जांपल्स मैं इसके भी बताने वाला हूँ। जो भी हमने पीछे एग्जांपल्स लिए उन्हीं का बस नहीं कर देंगे, नेगेटिव बना देंगे अफर्मेटिव से। राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है। 3 सेंटेंसेस लिखने वाला हूँ, तीनों को मैं ट्रांसलेट करने वाला हूँ। जगह छोड़ दूँ, राम स्कूल नहीं जाता है,
मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। अमन घर नहीं आता है। जो पीछे लिए थे हमने एग्जाम्पल्स, उन्हीं को नेगेटिव कर दिया है। अमन घर नहीं आता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। मैंने ट्रांसलेट करने वाला हूँ रूल से नेगेटिव के। सबसे पहले राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में डज आएगा। देन सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा मैंने राम, एंड व्हाट इज वर्ब जाना, तो डज, टू की जगह डज लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन डज। फिर दिन हम नहीं के लिए नॉट लगाएंगे एज पर रूल, डज नॉट। देन हम मेन वर्ब लगाएंगे गो, और यस या यस वाला के इसमें नहीं चलेगा। गो टू स्कूल, टू प्रीपोजिशन आएगी स्कूल जाने से पहले, फिर से अगेन। नेक्स्ट मैं करवा रहा हूँ, मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। सब्जेक्ट है आई, क्योंकि प्लूरल कंसीडर किया जाता है। तो उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है, देन प्लूरल माना जाता है आई को, तो डू लगाते हैं, डज नहीं लगाते हैं, आई डू। देन रूल के अकॉर्डिंग फिर नॉट लगाते हैं। मेन वर्ब लगाते हैं खेलने के लिए प्ले, एंड पार्क में तो मे के लिए लगाते हैं प्रीपोजिशन इन, एंड द पार्क और पार्क लिख दूँ, पार्क भी चलेगा, द पार्क भी लग जाता है। द आर्टिकल्स क्या होता है, जब आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा द कहाँ पर लगाते हैं। अमन घर नहीं आता है। नेक्स्ट है, सबसे पहले अमन थर्ड पर्सन हुआ कोई नेम और सिंगुलर हुआ है, तो डस लगेगा, और डस के बाद में नहीं के लिए नॉट लगेगा एज पर द अबव रूल, डस नॉट। तो देन मेन वर्ब की इंग्लिश हम लगाएंगे कम, यस है, यस का इसमें कोई चक्कर नहीं है, और जो बचा है वो, और टू नहीं लगेगा यहाँ पर। ये बात याद रखनी है, प्रीपोजिशंस कैसे लगती हैं, कहाँ लगती हैं, वो मैं प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, और यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है कि प्रीपोजिशंस कौन सी कहाँ पे लगती हैं। पहले ट्रांसलेशन सीख लिया थोड़ी, उसके बाद में थोड़ी ग्रामर, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए, नकारात्मक वाक्य। इसके बाद में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इसकी पहचान तो सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ता है, ती है होना जरूरी है। उसके साथ साथ में हमें एक क्वेश्चन में सेंटेंसेस जो कि हमें ट्रांसलेट करना है, उसमें हमें एक क्वेश्चन वर्ड दे रखा होगा, जो कि या तो सेंटेंस के स्टार्ट में होगा या फिर सेंटेंस के बीच में होगा। और सेंटेंस के स्टार्ट में होता है तो उसका रूल अलग होता है, और सेंटेंस के बीच में होता है तो उसका रूल अलग होता है। तो उसमें 2 रूल्स होने वाले हैं। पहला मैं लिखने वाला हूँ, रूल इसका पहला हो जाएगा कि जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दे रखा हो, क्वेश्चन वर्ड जैसे कि भाई यानी कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जब सेंटेंस के बीच में दे रखा हो तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाता है। ये WH फैमिली भी बोल देते हैं शॉर्ट में, जैसे कि W से भाई हो जाता है, क्यों वेन हो जाता है, कब, हाउ तो चलो WH नहीं, हाउ कैसे, वेयर उल्टा हो गया ना इसमें, ये भी चल जाएगा, वेयर एटसेट्रा, इस तरीके के शब्द होते हैं। तो सबसे पहले हम उसे लिखते हैं WH फैमिली का। फिर हम लगाते हैं इसमें डू या डज, फिर हम लगाते हैं, अच्छा डू या डज में भी अगर सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तब हम डज लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा डू लगाएंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, अभी मैं इंटरोगेटिव हाँ बता रहा हूँ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का नहीं बता रहा हूँ। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बस फर्क इतना होगा कि रूल चलेगा और प्लस नॉट और ऐड कर दिया जाएगा। अभी सिर्फ इंटरोगेटिव लिखा है मैंने, इंटरोगेटिव नेगेटिव लिखा है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
और ये सही है, इसका कोई चक्कर नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ पहले वाले अफर्मेटिव में था ऑब्जेक्ट, और इसी के साथ साथ मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का क्या लिख रहा हूँ, रूल लिख रहा हूँ। फिर उसके साथ बाद में हम इन्हीं पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, देन हम नेक्स्ट वीडियोस में एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, दिस इज द फोर्थ वन। एंड सभी 12 के 4 होते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, और चारों के रूल्स अलग अलग होते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव का थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इसमें क्या कर, एक चीज छूट गई है कि जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में ना हो तो रूल अलग लगेगा। इसे बाद में पढ़ लेते या एक साथ पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड वाला हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद में दोनों का लिख दूंगा। सबसे पहले बीच में हो तो WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट। इसमें प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट यहाँ सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये किसके लिए, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दे रखा हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और खत्म। अब मैं एक कंबाइंड लिखने वाला हूँ इंटेरोगेटिव नेगेटिव का रूल, जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में दे रखा होगा तो हम उसमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, हम स्टार्ट करेंगे। जब सेकेंड रूल में बोल के बता रहा हूँ, लिख करके नहीं बता रहा हूँ, कि डू या डज से स्टार्ट होगा सेंटेंस प्लस सब्जेक्ट, और अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ में नेगेटिव भी है तो नॉट मिक्स करके इन दोनों का। और वो वाला जब क्वेश्चन वर्ड के स्टार्ट में हमें सेंटेंस के स्टार्ट में क्वेश्चन वर्ड दे रखा और सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट एंड साथ में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे इसको स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क आएगा। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म छूट गई है, फर्स्ट फॉर्म आई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं एग्जांपल्स के साथ में बताने वाला हूँ आगे का कॉन्सेप्ट। यहाँ तो हो गए दोनों के रूल्स, नेगेटिव मैंने बता रखा है। अब हम पढ़ने वाले हैं दोनों एक साथ, तो कई सारे एग्जांपल्स लिखने वाला हूँ, उन्हें ट्रांसलेट करने वाला हूँ। देन हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो इसी वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, और बने रहे अंत तक मेरे साथ वीडियो में। एग्जांपल्स लिखने वाला हूँ मैं। सबसे पहले एग्जांपल है, क्वेश्चन वर्ड इस सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा है, तो ये वाला केस लगाएंगे। और अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो ये और ये वाला रूल लगाएंगे एज पर इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव देख करके। क्या आप खेलते हैं? क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में तो ये वाला रूल लगाएंगे, बस नॉट नहीं लगेगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं है। ये तो एक हो गया एग्जांपल। और मैं लिखने वाला हूँ, आप क्या खेलते हैं? आप क्या खेलते हैं? आप क्या खेलते हैं? थर्ड, क्या राम स्कूल जाता है? क्या राम स्कूल जाता है? क्या राम स्कूल जाता है? नेक्स्ट, इसी का इंटरोगेटिव का नेगेटिव बना देता हूं मैं। क्या राम स्कूल नहीं जाता है? क्या राम स्कूल नहीं जाता है?
ठीक है, ट्रांसलेट करते हैं, अभी आगे और करेंगे। जी पहले नोट कर लेना, नोट्स बना करके रखना, तभी चीज़ें याद रहेंगी। और सीधे से स्टूडेंट्स अगर जो यहाँ पे पढ़ने आए हैं वो ज़रूर से नोट्स बता करके पढ़ेंगे। और नॉन सीरियस वाले तो नहीं आना चाहिए वीडियो पे। क्या आप खेलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में दे रखा है तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, डू या डज। इसके अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू होता है सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन यू को कंसीडर किया जाता है प्लूरल। तो प्लूरल के साथ में डज ना लगा करके हम डू लगाएंगे, डू। देन उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज यू। कौन खेलता है, यू खेलते हो, यू। एंड खेलने की प्ले वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट तो ही, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते, छोड़ देते, हो गया। आप क्या कहते हैं, इसमें बोला है कि क्वेश्चन वर्ड बीच में है। और दूसरा तरीका ये है पहचानने का कि अगर क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में दे रखा है तो हम उसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। क्या आप खेलते हैं, या तो खेलते हैं हाँ, या तो नहीं खेलते ना। अब बट इस वाले क्वेश्चन में पूछा है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आप क्या खेलते हैं, तब हम इसका आंसर यस या नो में नहीं देंगे। हम देंगे कि क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। तो या यस या नो में आंसर नहीं होगा। तो आप क्या खेलते हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या था, व्हाट, यहाँ पे छूट गया था, व्हाट, WH फैमिली में व्हाट भी आता है तो व्हाट। देन उसके बाद में आपकी इंग्लिश होती है यू, यू होता है सेकेंड पर्सन, एंड सेकेंड पर्सन होता है प्लूरल, तो प्लूरल के लिए डू लगाते हैं, व्हाट डू। उसके बाद में सब्जेक्ट इज यू, आप, एंड खेलते हैं प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, एंड देन क्वेश्चन मार्क, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्या राम स्कूल जाता है, स्टार्टिंग हो रहा है क्वेश्चन वर्ड से तो उसकी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लगेगी। राम है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में हम ये वाला रूल लगाएंगे। यहाँ पे ये चला, यहाँ पे देखिए बस नॉट नहीं है, नॉट इस वाले में लगाएंगे, ये वाला छोड़ करके, नॉट छोड़ करके ये पूरा उठा देंगे। सबसे पहले डस, वाई, क्योंकि राम जो है वो सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, इसलिए डू नहीं लगा कर डज लगाया है, डज राम। उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्कूल जाना, गो, एंड टू स्कूल इज, टू इज प्रीपोजिशन, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, एंड क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या राम स्कूल नहीं जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, राम थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो डू की जगह पर डस लगाएंगे, डू नहीं लगाएंगे, डस। सब्जेक्ट लगाएंगे राम। अब नॉट कहाँ पे आता है, सब्जेक्ट के बाद में आता है नॉट, डस राम नॉट वेयर गो टू स्कूल, बन गया सेंटेंस। अभी आगे थोड़े और सेंटेंसेस मैं करवाने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो वीडियो थोड़ा सा और रह गया, अंत तक बने रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स मैं करवाने वाला हूँ, टोटल हो गए 4, हमारे पास में 9 एग्जांपल्स, तो मैं करवाने वाला हूँ 5 और। क्या मैं पार्क, इंटरोगेटिव नेगेटिव का एग्जांपल है, मैं नहीं खेलता 6, क्या अमन घर नहीं आता है, क्या अमन, दोनों ही सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। क्या अमन घर नहीं आता है और दोनों में नहीं लगा है, दोनों ही इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राम स्कूल कब जाता है, राम
स्कूल कब जाता है। अब की जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं है और क्वेश्चन वर्ड बीच में दे रखा है सेंटेंस के, तो इसकी इंग्लिश लगेगी। 8th है, मैं पार्क में क्यों नहीं खेलता हूँ, ये तो हो गया ना। क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, मैं पार्क में क्यों नहीं खेलता हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट है। मैं पार्क में क्यों नहीं खेलता हूँ, मैं पार्क में क्यों नहीं खेलता हूँ। एक और है, ऊपर वाला मिटा दूं मैं और ऊपर लिख लेता हूँ। ये करने के बाद में वीडियो एंड करेंगे और आगे एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स क्वेश्चंस। अमन घर कैसे आता है, इट इज 9th। अमन घर कैसे आता है, अमन घर कैसे आता है। ठीक है, ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में है, मैं प्लूरल सब्जेक्ट है आई, तो डू लगेंगे, डू लगेगा। डू मैं पार्क में, क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। डू आई, डू आई इंटरोगेटिव नेगेटिव का है, तो सब्जेक्ट आई के बाद में क्या लगेंगे, नॉट लगेंगे। इससे पहले नॉट नहीं लगेंगे, तो थोड़ा सा याद रखना है। डू आई नॉट खेलना, प्ले इन द पार्क, हो गया क्वेश्चन मार्क, वर्ड क्वेश्चन मार्क के साथ में। नेक्स्ट है, क्या अमन घर नहीं आता, इंटरोगेटिव नेगेटिव का है। अमन थर्ड पर्सन है तो डज से स्टार्ट होगा। थर्ड पर्सन यानी ये सिंगुलर है, मेरे कहने का मतलब ये डज, देन उसके बाद में सब्जेक्ट इज अमन, एंड फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, एंड देन बचा है जो होम। क्या अमन घर नहीं आता, क्वेश्चन मार्क, हो गया। राम स्कूल कब जाता है, कब के लिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो WH फैमिली से स्टार्ट करके देन उसके बाद में डू या डज। राम इज सिंगुलर, वेन तो डज आएगा, डू नहीं आएगा, एंड सब्जेक्ट इज राम। व्हाई डज राम, वेन डज राम, सॉरी, राम स्कूल कब जाता है। वेन डज राम गो टू स्कूल, अगेन प्रीपोजिशन आएगा टू। प्रीपोजिशंस वगैरह में टेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बाद में समझाऊंगा। ग्रामर पहले मैं ट्रांसलेशन करना सिखा दूं बेसिक, फिर उसके बाद में सारी चीजें हल्की हल्की पढ़ेंगे। मैं पार्क में क्यों नहीं खेलता हूँ, क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो भाई सबसे पहले, फिर उसके बाद में मैं प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू, देन सब्जेक्ट आई डू आई, देन नॉट, व्हाई डू आई नॉट प्ले खेलना, इन पार्क या इन द पार्क, दोनों चल जाएगा। द आर्टिकल का यूज कब करना है, कैसे करना है, एक अलग ही चैप्टर है ट्रांसलेशन में, जब मैं वो पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। अभी के लिए यहाँ पे कहीं पे लगा दो, कहीं पे मत लगाओ, आई द फील सही ही होता है, उस पर ज्यादा गौर किया नहीं जाता। अमन, अमन घर कैसे आता है, हाउ बीच में आएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में है इसलिए हाउ पहले आया। हाउ, अमन सिंगुलर है, डज, अमन इज सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, नॉट नहीं आएगा। हाउ डज अमन कम, एंड टू नहीं आएगा यहाँ पे, कम के साथ में होम एंड क्वेश्चन। तो हो गए सारे ये सारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। और मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो इंग्लिश काफ़ी दिन के बाद आई है, काफ़ी हेल्थ इश्यूज फेस करने के बाद में, देन आई एम बैक अगेन
and I will try to upload videos consistently, not in the gap of more days. I will upload videos consistently. I will try to if I remain healthy. I hope I remain healthy, and so that I may give you the content in good explanation. I think I can teach you in a well manner, in a good manner. थोड़ी अंग्रेजी अभी आ रही है, बाहर में है, तो अगर आप यहाँ तक आ गए then thanks for watching the video till the end. And और क्या बोलूँ, नोट्स बना के रखो, प्रैक्टिस करो. अभी आगे एक्सरसाइज बिगिनर्स वाली भी करवाऊंगा मैं और एडवांस वाली भी करवाऊंगा. तो 4th to 8th और 9 to 12th सभी वालों के लिए एक्सरसाइज आएंगे और वीडियो जल्दी आएंगी, इसकी बहुत सारी आएंगी. और मैंने कमिटमेंट कर लिया तो जल्दी जल्दी अपलोड करूँगा वीडियो. मैं ज़्यादा सब्र नहीं करवाऊँगा. सो वीडियो एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में. एंड टिल देन पढ़ाई करते हैं. गुड लक.